डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस ब्लैक एडम। तो तुम में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो लो वीडियो आ गई है। अब तुम वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। वैसे तो इस बैटल का सिनेरियो कम्प्लीटली क्लियर है कि इस बैटल का विनर कौन होगा, वो तो तुम्हें लास्ट में पता चल ही जाएगा। लेकिन तुम में से ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा कि इस बैटल का विनर कौन होगा। लेकिन फिर भी ये तुम्हारी डिमांड थी कि तुम्हें इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो सो वीडियो आ गई है। अब तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट तुम मिस न कर पाओ। तो देखो, इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में तुम में से ऑलमोस्ट हर कोई जानता होगा। सो इनकी ओरिजिन के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, इसके बाद इनकी पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन दोनों के बीच बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो देखो, हम सब ये जानते हैं कि अपने डॉक्टर साहब पहले एक नॉर्मल डॉक्टर हुआ करते थे, जिनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी हड्डियों का चूरमा हो गया। जिसके बाद हो गए कामादाज, जहां उन्होंने मैजिक एंड मिस्टिकल आर्ट्स को मास्टर किया। जिसके बाद वो अपने इंसानों के डॉक्टर से एलियंस और न जाने किस किस चीज के डॉक्टर बन गए। शॉर्ट में बोलूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज बन गए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन शॉर्ट में जानने के बाद हम बात कर लेते हैं कि उनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स हैं और उनके पास लिमिटलेस मैजिकल पावर्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियंस में से एक हैं। अगर मार्वल के कभी टॉप 10 मैजिशियंस की बात होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टॉप 10 में जगह बड़ी इजीली बना लेते हैं। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के मैजिक्स का यूज करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक की हेल्प से कई तरह के स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं, जिससे वो अपने अपोनेंट के ऊपर कई तरह के अटैक करने के साथ साथ खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड भी बना सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से वो पूरे अर्थ में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। न केवल अर्थ में, बल्कि हर वो जगह जिसे वो इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं, वो वहाँ पोर्टल के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज कई तरह के मैजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड वेपन्स का भी यूज करते हैं, लाइक क्लोक ऑफ लेविटेशन एंड आई ऑफ अगामोटी जैसे वेपन, जो कि मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज बिना अपने हाथ हिलाए अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब अपने एक नॉर्मल ह्यूमन है। सो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन की है। सो अगर किसी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज को हाथों को बांध दिया जाए, उन्हें उनके हाथों का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए, तो वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज नहीं कर पाएंगे। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मेनली मैजिकल पावर्स ही हैं। सो तब वो एक नॉर्मल ह्यूमन होंगे। इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी पावर्स के बारे में, तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आसपास की एनर्जी को डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही अपने डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। जहां पहले वो एक सर्जन थे, वहीं कामाताज में जाने के बाद वो मैजिकल स्पेल्स एंड रिचुअल्स को इतनी ज्यादा इजीली सीख पाते थे जैसे वो हलवा हो, और वो भी वहां रखी सभी बुक्स से। और मैं तुम्हें बता दूं कि वहां पे रखी सभी बुक्स संस्कृत लैंग्वेज में थी, और हम सब जानते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज कितनी ज्यादा टफ है। सो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के फीट्स के बारे में, तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉमिक्स में काफी सारे विलन्स को हराया है, लेकिन तुम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स का अंदाजा एक फीट से लगा सकते हो, वो है डोरमामू को बीट करना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के फीट्स एंड पावर्स जानने के बाद हम बात कर लेते हैं ब्लैक एडम के बारे में। तो देखो, ब्लैक एडम का रियल नेम डेथ एडम है, जो कि एंशिएंट इजिप्शियन एंटी हीरो है। ब्लैक एडम डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। ब्लैक एडम उन सुपर हीरोज में से एक है जो कि सुपरमैन एंड शज़ाम जैसे सुपर हीरोज को हराने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स हैं, और ब्लैक एडम को भी विजार्ड्स की पावर्स मिलती हैं, जस्ट लाइक शज़ाम। और डेथ एडम शज़ाम बोलकर ही ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म होता है, बिल्कुल शज़ाम की तरह है। ब्लैक एडम लगभग 5000 सालों से जिंदा है। सो वो कई तरह के एनिमी से फाइट कर चुका है, उन्हें बीट कर चुका है। सो ब्लैक एडम के पास एक अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस भी है। अगर बात करें ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में, तो देखो, ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड की पावर्स हैं, जो कि है स्टैमिना ऑफ सू, स्पीड ऑफ हैरू, स्ट्रेंथ ऑफ एमोन, विजडम ऑफ जेहूती, पावर ऑफ एटोन एंड करेज ऑफ मेहोन। तो ब्लैक एडम के पास इन्हीं इजिप्शियन गॉड की पावर्स हैं, जो कि उसे नियरली इमॉर्टल बना देती हैं। जहाँ स्टैमिना ऑफ सू की हेल्प से ब्लैक एडम किसी भी तरह के अटैक को सर्वाइव कर सकता है। साथ ही ब्लैक एडम को अपनी बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करने के लिए किसी भी तरह की मील की जरूरत नहीं होती है, यानी कि उसे सर्वाइव करने के लिए खाना खाने की भी जरूरत नहीं है। वहीं स्पीड ऑफ हैरू की हेल्प से ब्लैक एडम की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है, जो कि उसे किसी भी बैटल में एक अच्छा खासा अपर हैंड प्रोवाइड करती है। स्पीड ऑफ हैरू की पावर से ब्लैक एडम के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, और इसी पावर की हेल्प से ब्लैक एडम को फ्लाइंग एबिलिटी भी मिलती है। ब्लैक एडम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो लगभग साउंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, साथ ही साथ वो मार्क 500 की स्पीड से दौड़ सकता है। तो तुम इन्हीं चीजों से अंदाजा लगा सकते हो कि ब्लैक एडम कितनी ज्यादा स्पीड पोजेस करता है। वहीं स्ट्रेंथ ऑफ एमोन की हेल्प से उसे गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अब ब्लैक एडम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि सुपरमैन एंड शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स के अटैक्स को इजिली काउंटर कर सकता है। साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह के ह्यूमन मेड वेपन्स एंड एलियन टेक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहीं विजडम ऑफ जेहूती ब्लैक एडम को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बना देती है, और पावर ऑफ एटोन की हेल्प से ब्लैक एडम को लाइटनिंग एंड मैजिकल एबिलिटीज मिलती हैं। एंड एट लास्ट करेज ऑफ मेहोन, ये एबिलिटी ब्लैक एडम को स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली
ऑटोमेटिकली अनबीटेबल बना देती है, जो कि ब्लैक एडम को किसी भी तरह के माइंड कंट्रोल जैसी पावर से प्रोटेक्ट करती है। ब्लैक एडम मैजिक से भी कम्प्लीटली इम्यून है, सो उसके ऊपर किसी भी तरह के मैजिकल स्पेल्स एंड अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। वहीं अगर बात करें ब्लैक एडम की फीट्स के बारे में, तो कॉमिक्स के अंदर ब्लैक एडम सुपरमैन एंड शज़ाम से एक साइड फाइट कर चुका है, यहाँ तक कि उसने जस्टिस लीग एंड यंग जस्टिस लीग के सभी सुपर हीरोज को अकेले बीट किया है। और हमने मूवी में ये देखा ही है कि उसने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सभी मेंबर्स को अकेले बीट किया है। इसके अलावा भी ब्लैक एडम ने काफी सारे फीट्स अचीव किए हैं, लेकिन उनके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोनों की पावर्स एंड वीकनेस जानने के बाद अब हम ये देख लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हुई तो इनमें से विनर कौन होगा। तो देखो, हम सब जानते हैं कि इस बैटल का विनर कौन है। हाँ, ऑब्वियसली ब्लैक एडम है। इससे पहले कि मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज के फैंस ऑफेंड हो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो देखो, अगर बात आती है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की, तो हम सब जानते हैं कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है, उनके पास नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। वहीं ब्लैक एडम के पास स्ट्रेंथ ऑफ एमोन की पावर है, जो कि उसे गॉड लेवल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सो स्ट्रेंथ के मामले में कंप्लीटली ब्लैक एडम विनर होगा। वहीं अगर बात आती है स्पीड की, तो देखो स्पीड के मामले में ब्लैक एडम के पास एक अलग स्पीड है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक अलग स्पीड है। अब वो कैसे? तो देखो, ब्लैक एडम स्पीड ऑफ हेरो की पावर्स को पोजेस करता है, और ये पावर ब्लैक एडम को लगभग मार्क 500 तक की स्पीड से दौड़ने की पावर्स प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ब्लैक एडम साउंड ऑफ स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। सो ब्लैक एडम की स्पीड काफी ज्यादा है। वहीं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन की है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ अपने पोर्टल्स को क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पोर्टल के थ्रू काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं। किसी भी बैटल में स्पीड काफी ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि स्पीड से रिफ्लेक्सेस और अटैक करने की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ब्लैक एडम काफी ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता है, लेकिन वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन की है। लेकिन तुम में से काफी सारे लोगों को यहाँ ये लग रहा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पोर्टल्स की हेल्प से ब्लैक एडम के ऊपर कई तरह के अटैक्स को कर सकते हैं। देखो, मैं तुम लोग को बता दूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल के थ्रू काफी ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात फास्ट ट्रेवल करने की नहीं है, बल्कि स्पीड की है। और अगर मान भी लेते हैं कि ब्लैक एडम की स्पीड को डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पोर्टल के थ्रू किसी भी तरह से मैच कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल तो तब खोल पाएंगे ना जब वो खोल पाएंगे, क्योंकि पोर्टल को खोलने के लिए उन्हें अपने हाथों को हिलाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि ब्लैक एडम की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उनको रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक और डिसएडवांटेज है, वो है उनकी अंगूठी। यानी कि अगर उनके पास उनकी अंगूठी नहीं होगी तो पोर्टल क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं, सो उनकी स्पीड कहाँ रह गई। लेकिन यहाँ पे हमारे स्पीड से मतलब है फाइट में वो कितनी तेज अटैक कर सकते हैं, कितनी तेज डॉज कर सकते हैं, और कितने ज्यादा फास्ट उनके रिफ्लेक्सेस हैं। सो इस मामले में वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। वहीं ब्लैक एडम के पास स्पीड ऑफ हेरो है, और मेरे ओपिनियन में ब्लैक एडम की स्पीड डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर बात आती है इंटेलिजेंस की, तो देखो, ब्लैक एडम विजडम ऑफ जेहोती की पावर्स को पोजेस करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बना देती है। लेकिन अपने डॉक्टर साहब भी कम नहीं है, मैंने तुम्हें उनकी इंटेलिजेंस के बारे में पहले ही बताया है। इंटेलिजेंस के मामले में मेरे को ये लगता है कि दोनों इक्वल होंगे, भले ही ब्लैक एडम विजडम ऑफ जेहोती की पावर पोजेस करता है, क्योंकि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज भी कम इंटेलिजेंट नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम कमेंट्स से बता सकते हो। लेकिन तुम में सभी काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो काफी सारी मैजिकल एबिलिटीज हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ब्लैक एडम हर तरह के मैजिक से, हर तरह के स्पेल से कंप्लीटली इम्यून है। उसके ऊपर किसी भी तरह के मैजिकल एबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो कोई भी मैजिक हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी भी एक चांस बनता है ब्लैक एडम को बीट करने का। वो तब बनता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन हो। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन की हेल्प से ब्लैक एडम को काफी ज्यादा इजीली बीट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने डोरमामो के साथ किया था। वैसे तो टाइम स्टोन से ब्लैक एडम को बीट करने के काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि ब्लैक एडम के सभी अटैक्स को प्रेडिक्ट करना, उन्हें देख लेना पहले से ही, और फिर उन्हें डॉज कर देना और ब्लैक एडम को बीट कर देना। लेकिन जैसा कि उन्होंने डोरमामो के साथ किया था, वो ब्लैक एडम को उस तरह से भी बीट कर सकते हैं, एक टाइम लूप में फंसाकर, जहां उन्होंने डोरमामो को टाइम लूप में फंसा दिया था, जिसके बाद ना डॉक्टर स्ट्रेंज मर रहे थे और डोरमामो बार बार वही चीज करके परेशान हो गया था, और एट लास्ट डोरमामो हार मान के वापस चला गया था। सेम चीज वो ब्लैक एडम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लैक एडम को तो मार नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास टाइम स्टोन हुआ तब वो ब्लैक एडम को बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास टाइम स्टोन नहीं है तो ब्लैक एडम को किसी भी हाल में बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्लैक एडम एक तरह से इमॉर्टल भी है। सो अगर इन दोनों के बीच कभी डेथ बैटल हुई तो इनमें से विनर कंप्लीटली ब्लैक एडम होगा। ये तो मेरा ओपिनियन था, तुम्हें क्या लगता है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट तुम मिस न कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।